फिर भड़का शौर्य। अंशुमन को मिली धमकी। जेल में टशनेबाजी। वो जैसे भी है मेरे डैड है, उनके खिलाफ बोलने की सोचा भी ना, यही काट दूंगा। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में अंशुमन तोहफा लेकर पहुंच गया है जेल में शौर्य से मिलने के लिए, या यूं कह लो शौर्य को अपना टशन दिखाने के लिए। एक पल के लिए जेल में अंशुमन को देखकर शौर्य को गुस्सा तो आया, लेकिन जैसे ही अंशुमन ने शौर्य को उसके पापा के खिलाफ बोलना शुरू किया तो शौर्य अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पकड़ लिया अंशुमन का गिरबान और देने लगा धमकी, वो भी हवलदारों के सामने। ये कैसा बाप है? बहुत बुरा बद से बदतर। ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? मैं तो कहता हूँ ऐसे बाप के ना बच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसे बाप को अकेला ही जिंदगी बितानी चाहिए। और हाँ, मैं तो ये भी मानता हूँ कि ऐसे बाप को जीने का कोई हक नहीं, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समझता क्या रखते हो तू? बार-बार बोलते रहता है, तुझे क्या छोड़ दूंगा मैं? छोड़, ज़्यादा ही करने लगा। देखिए आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। ये आदमी पागल हो गया है। दत्ता दे क्या? ज़्यादा समझ आ रहा है, ज़्यादा ही कर रहा है। लगी नहीं, क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। है कौन तू? आया कहाँ से? तेरी पहचान क्या है? मुझे देख, मेरी फैमिली को देख। ये सब कुछ मेरे डैड ने, मेरी फैमिली ने मुझे दिया है। और अगर तूने फिर एक बार मेरी फैमिली के लिए बोला तो आई स्वेयर टू गॉड इसी पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ के रख दूंगा। आप लोगों के सामने मुझे धमकी। मुझसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। अरे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। समझता क्या आपने आपको? आई एम दी शौर्य लूथरा, सन ऑफ दी करण लूथरा। वो जैसे भी है मेरे डैड है, उनके खिलाफ बोलने की सोचा भी ना, यही काट दूंगा। देखिए, आप लोगों के सामने मुझे धमकी दे रहा है। मुझसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये क्रिमिनल है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जाके नहीं बोलेगा, रिवर्स इशू इसकी। भाई अंशुमन ने तो शौर्य की कमजोर नफ्स पकड़ ली है। उसे पता चल गया है कि शौर्य को जल्द गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसने जेल में आकर शौर्य को भड़का दिया। अब शौर्य इतने गुस्से में है कि उसकी मंगेतर जब शनाया उसे मिलने आई तो देखिए कैसे उसके सवालों का भी टेढ़ा जवाब दे रहा है, जिसे सुनकर शनाया का दिल टूट गया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई और अपनी बहन शनाया का उदास मुंह देखकर पलकी भी वहाँ पहुँच गई शौर्य को समझाने के लिए, या यूं कह लो उसे सबक सिखाने के लिए। शौर्य तुम इतने बदतमीज कैसे? माइंड यू, तुम मेरी बहन यानी अपने फियांसे के बारे में बात कर रहे। एनीवे, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ कि तुम कैसे हो, बिकॉज आई नो जेल में इंसान कैसा ही होता है। हमारा आना जाना लगा ही होता है और अक्सर गलती तुम्हारी होती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो भी किया शायद अपने डैड के लिए किया होगा, लेकिन तुम श्योर कि गलती तुम्हारी होगी। तुमने कोई तो गलती की होगी जिसकी वजह से तुम यहाँ जेल में हो और वो इंसान नहीं। तुम्हें पता तुम्हारी पूरी फैमिली कितने स्ट्रेस में, सब कितने परेशान है, रो रो के सबका हाल बुरा है। और उस फैमिली में मेरी बहन यानी तुम्हारी फियांसे शनाया भी आती है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। सो आई हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट यू। एनीवे, मैं चलती हूँ। तुम तो समझदार हो और तुम इतना तो जानते ही होगे कि यहाँ पर अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो आई एडवाइस यू कि अपने गुस्से को काबू में रखो। मैं जेल में मिलने गई, शौर्य से पूछ रही हूँ कि वो कैसा है, पर शौर्य किसी और ही मूड में। उसने तो शनाया की फिर से इंसल्ट कर दी जैसे वो हमेशा करता है। सो फिर शनाया आपसे रोके चली गई। ऐसा नाराज़ नहीं है बिकॉज़ शनाया
अपने मूड में थी, उसने ऐसे ही पूछ लिया कि हाउ आर यू शौर्य। तो शौर्य, अब ऑब्वियसली कोई जेल में आप उससे पूछोगे कि वो कैसा है तो वो यही मतलब खुश तो होगा नहीं, तो उसको बड़ा स्टूपिड लगा मेरा ये क्वेश्चन और उसने थोड़ा सा मुझे डांट लगा दी। मतलब पहले उसने सरकास्टिक वे में सरकाज़म में बोला कि हाँ मैं तो बहुत पार्टी कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ये वो, और फिर बाद में उसने शनाया को डांट दिया कि क्या स्टूपिड सा सवाल कर रही हो। सो या तो पलकी भी उसको यही समझाने गई है कि उसको अपने थोड़े एक्शंस पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, बिकॉज़ उसकी बहन यानी कि मैं यानी कि शनाया उसके साथ इन्वॉल्व्ड है, उसकी फियांसे है, तो उसको केयरफुल रहना चाहिए। यही अच्छी अच्छी बातें ही पलकी उसको समझा कर गई है कि उसको गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, इसे बार बार उसका जेल में आना जाना इज़ नॉट राइट। ऑफ कोर्स उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि शौर्य उसको इग्नोर करता है, और भी ऑब्वियसली शनाया को बहुत बुरा लगता है, बट क्योंकि शनाया को अब उससे वो सच्चा वाला प्यार हो गया है तो वो फिर भी कोशिश करती रहती है कि आज नहीं तो कल शौर्य को रियलाइज़ हो जाएगा। एक्चुअली शनाया को एक टाइम पर शक ज़रूर हुआ था शौर्य पर, लेकिन ऐसी उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पलकी को प्यार करता है। वो इतनी ज़्यादा अंधी है शौर्य के प्यार में कि वो चीज़ें इग्नोर कर देती है। वेल हम लोग ऑनेस्टली शनाया के हाथ में तो कुछ नहीं है, सो बाकी तो लेट्स सी कैसे वो आता है जेल से बाहर, एंड आई एम श्योर वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है तो हिल कम आउट। फ़िलहाल तो अभी तो बस शौर्य का ही जेल से बाहर आना है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद आप उसके लिए कुंडली भाग्य देखिए, क्योंकि उतना आगे का तो मैं भी आपको नहीं बता सकती। भाई पलकी ने शौर्य को समझा तो दिया है, लेकिन उसकी बात शौर्य के कितने पल्ले पड़ी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रीता भी पहुंच गई है अंशुमन के घर में, अंशुमन से गुजारिश करने के लिए कि वो ये केस वापस ले ले। इतना ही नहीं, प्रीता तो उसको धमकी भी देती है, लेकिन अंशुमन अपना माफीनामा वाला ड्रामा शुरू कर देता है, और तभी आ जाता है उसे कॉल राजवीर का, और तब प्रीता के सामने होता है खुलासा कि राजवीर अंशुमन के साथ काम कर रहा है। तो देखना होगा कि क्या प्रीता ये सच जानने के बाद राजवीर के खिलाफ होकर शौर्य का साथ देगी या फिर अंशुमन का सच पता लगाएगी। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन क्लेंजिंग वाइब्स की तरह करते ही हैं 24/7 आपकी बोरियत का सफाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें हमारे यूट्यूब पर भी। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो वहीं लेकर आएंगे आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। और हाँ, GNT और सोशल मीडिया के साथ साथ आप देख सकते हैं हमें आज तक इंटरनेशनल पर भी। तो ये हुई ना एंटरटेनमेंट की एक और गुड न्यूज़।